संध्या बिंदनी एक भी सवाल का जवाब ना दे पाई, इसलिए सूरज को इतनी सारी मिर्ची खानी पड़ी। माँ साहब प्लीज। सूरज जी, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब दूंगी, पक्का यकीन कीजिए। बस एक और बार, हाँ एक और बार चांस माँ साहब। ला संध्या जी, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, चलिए। नहीं सूरज जी, मैं ट्रॉफी जीतेंगी, मैं अगला सवाल सही दूंगी। एक सवाल पूछ लीजिए माँ। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपको ऐसे 20 सवालों में से मुझे नहीं लाना चाहिए था। आप सुन नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ? आप नाराज हैं मुझसे? आपके चक्कर में एक नहीं बल्कि 10-10 हरी मिर्ची खाई हैं, तो और आप बोले नाराज हैं। तो मैसेज क्या था ना मैंने आपको? आपको जवाब देना चाहिए था ना, आपको तो सारे जवाब आते थे ना। मासा के सामने? अरे मासा की नजर हम दोनों पे थी। थोड़ी होशियारी से जवाब देते ना तो कुछ पता नहीं चलता। होशियारी से कोशिश चीटिंग चलता? ये कोई चीटिंग नहीं है सूरज जी। और आपने वो कहावत नहीं सुनी कि प्यार और जंग में सब सही होता है? इधर आइए। कौन थी वो चश्मे वाली जिसकी फोटो लगा रखी है आपने अपने बटुए में? बताइए, उसके चक्कर में मैं हार गई। अरे मेरी प्यारी मीनड़ी, तू बेकार में टेंशन ले रही है। टेंशन ना ले, अभी भी 2 राउंड बाकी है रे। अरे जब दौड़ छोटी होवे ना तो पहले जो निकल गया वो निकल गया। अब जेठानी जी तो निकल गई, बाबू भी निकल गई, और मैं उस फोटो के चक्कर में पीछे रह गई। और वो एमिली और वो आरजू धड़ल्ले से जवाब दिए जा रही। मुझे लगता है वो ही जीतेंगी। कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी मुझे। चुप करो, अब आ रहा तुम। अब शुरू करते हैं प्रतियोगिता का दूसरा चरण। इसमें बड़ी दादी, अब वाट कहाँ चला गया? अठे तो रखी थी, कठे चली गई? ट्रॉफी चोरी हो गई? ट्रॉफी यहीं तो रखी थी मासा, यहाँ से कहाँ चली गई? यहीं कहीं होगी मासा, घर में से कहाँ जाएगी? छोटू, विक्रम भैया, अब ढूंढे ना कहाँ चली गई ट्रॉफी। टाफी के पैर तो ना निकले जो अपने आप चली जावे। जरूर किसी ने चुराई है। मासा, वो कोई सोना चांदी थोड़ी ना है, और फिर यहाँ तो सब घर परिवार के लोग हैं, ऐसा कौन करेगा? मासा, आप मने ऐसे शक की निगाहों से मत देखो। मुझे पता है ये सारा काराकांडी मेरी जिम्मे आता है, लेकिन सच बताओ, आपके सामने ये करने की हिम्मत मैं ना कर सकूं। मैंने ना चुराई गोलू के पापा की सौगंध। मासा, अब परेशान मत होइए, मिल जाएगी। रे मीना, कोई पंगा मत खड़ा कर, बोल देता हूँ तुझे। तू ना मासा का गुस्सा जानती नहीं है। अभी भी टाइम है, जल्दी बता कहाँ पे छुपा के रखी है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जल्दी बता। मैंने तो पता था 40 कोस कहीं पे भी चोरी हो रही होगी ना तो मारा नाम आ जाएगा कि मीनू ने चुराया होगा। मैं इतनी भी बड़ी चोरनी नहीं कि मासा की टिरोफी चुरा लूं। सच बता रही हूँ जी, ऐसा मुंह मत बनाओ। आपकी सौगंध जी, मैंने चोरी नहीं की। चुप कर, रोना धोना बंद कर। सवाल यह है कि तूने नहीं छिपाई तो किसने छिपाई? अरे मासा के मुंह से निवाला छीनने का कलेजा रखता कौन है यहाँ पे? ऐसा कौन है जिसने मारी आंखों में धूल झोंकी है? मासा, हम और एमिली भाभी तो वैसे ही जीत रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ट्रॉफी चुराने की? संध्या बिंदनी, तने के लगे है, किसने चुराई होगी जे ट्रॉफी? अब किस पर आरोप लगाऊं मासा? सब घर परिवार के ही तो लोग हैं। आप जाने दीजिए ना ट्रॉफी को, घर की तो बात है। मासा प्लीज। मारे को लगे है, औरत का काम है। जे कोई भी है, सवा शेर का कलेजा लेके पैदा हुई है, जिसने मारे सामने ऐसी हिम्मत की। संध्या बिंदनी, ये जिम्मेदारी मैं थारे को दे रही हूं। 10 मिनट के अंदर उसे मारे सामने खड़ा कर
मैं भी तो देखूं कि वो हिम्मत वाली है कौन। माँ साहब गुस्सा मत कीजिए, आप पहले आराम से बैठिए, मैं पता लगाती हूँ ना। ना, जब तक मैं उसे ना देखूंगी मारे को चैन ना मिलेगा। बस उसे तुम्हारे सामने लेके आ, तब तक मैं अटे ही खड़ी रहूंगी। यहाँ तो सबने देख लिया है मासा, मैं ना ऊपर भी देख लेती हूँ। आप चिंता मत कीजिए मासा, मैं पता लगा लूंगी। आती हूँ। संध्या, आपने छिपाई है ना वो ट्रॉफी, है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और ट्रॉफी? मैं ट्रॉफी क्यों चुराऊंगी? संध्या, ये जो नीचे हो रहा है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट पत्नी की प्रतियोगिता है, लेकिन मेरी नजर में आप सिर्फ और सिर्फ आप दुनिया के सबसे बेस्ट पत्नी हैं और हमेशा रहेंगी। सच्ची? हाँ, सच्ची। एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये ट्रॉफी मेरे पास है? लो, 12 साल हो गए हमें साथ में रहते हुए। अब मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? आपके मन के अंदर जो चल रहा है ना, वो मैं आपके चेहरे पे पढ़ लेता हूं। संतोष भी नहीं, चल हमारे साथ। मासा, अपनी आंखों से देख लीजिए, कौन है चोरनी जो आपके नाक के नीचे से ट्रॉफी लेके चली गई? सत्या बिरणी, ये ट्रॉफी तूने चुराई है? मैं तो सपने में भी को नहीं सोच सकूं। थारे को ये सब करने की क्या जरूरत थी? भाभो, मासा, भले ही मैं प्रतियोगिता में किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बेस्ट पत्नी तो मैं ही हूँ। भले ही मुझे नहीं पता कि बालूशाही में क्या क्या सामान डलता है, भले ही नहीं पता मुझे कि सूरज जी के कुर्ते में कितने बटन हैं, लेकिन बेस्ट पत्नी मैं ही हूँ। सूरज जी ने खुद अभी भी मुझे कहा है ना सूरज जी कि मैं बेस्ट पत्नी हूँ। तो इस नाते तो ये ट्रॉफी मेरी हुई ना। मेरी चीज मेरे पास नहीं होगी तो किसके पास होगी? चोरनी कैसे हो गई मैं? चल, मासा, तुम्हारे साथ चल। ट्रॉफी मिल गई, ट्रॉफी मिल गई, जेठानी जी ने चुराई है। ट्रॉफी मिल गई, जेठानी जी ने चुराई है। देखो चोटी निकली वो। ये रही चोटी, चोरी के सामान समेत। भाभी आप? मम्मा, आपने चोरी की? संध्या ने ट्रॉफी चुराई? जेठानी जी ने चुराई है। देखा, मैं ढूंढ के लाई। इन्होंने बड़ी काराकांडी मारी पकड़ी है। बरसों का हिसाब आज चुकता हुआ है। अरे मीना बीननी, ये तो कमाल ही होगो। चोरनी तो थानेदारनी बन गई और थानेदारनी चोर। चुप रहो सब। ये टॉफी उसी को मिलेगी जो इसे संभालने के लायक है। आरजू बिंदनी आ गया। इमली बिंदनी, छिपकली ने क्या किया? मीना बिंदनी, गिलेरी भी है। संतोष बिंदनी, जी जी जी।
संध्या बिन्नी, तू भी आ। वैसे तो प्रतियोगिता के हिसाब से ये ट्रॉफी किसी एक को मिले है, पर मारी नजर में सारी बिंदनियां श्रेष्ठ पत्नी है। इस वास्ते ये ट्रॉफी मैं तुम सबको देती हूं। राठी परिवार की सारी बहुएं बेस्ट बहुएं। अरे छोरो, तुम्हें पता है ये ट्रॉफी मैंने तुम्हारी पत्नियों को क्यों दी? क्योंकि ये तुम्हारे अधूरे जीवन को पूरा करे हैं। वैसे तुम्हारो अरुण गांव में बेलगाम भागता था। संतोष के आने के बाद उसकी लगाम बंधी। विक्रम की छोटी सी साड़ी की दुकान आज बड़ी बन गई है, क्योंकि मीना बिंधनी ने उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। रोज सोने के हार की बात उसे चिढ़ा देवे है, लेकिन मीना की इस फरमाइश से उसे विक्रम से विक्रम सेठ बना दिया। ये बात तो सच है। और रही आरजू बिंधनी की बात, उसके आने के बाद हमारा छोटू बड़ा जिम्मेदार हो गया। और इमली उसके जवाब ने जता दिया कि थोड़े ही दिनों में वो ओम से कितना जुड़ गई है। मगर मासा, ये सारी बातें जेठ जी और जेठानी जी पे लागू कहाँ होती हैं? बेचारे जेठ जी पहले भी हलवाई थे और अब भी हलवाई हैं। लेकिन हाँ, जेठानी जी आम इंसान से आईपीएस ऑफिसर नहीं जरूर बन गई है ना? मारो सूरज तो आसमान के सूरज जैसा है, सबको रोशनी देवे है। ऐसा श्रवण बेटा पाकर कोई भी माँ बाप पावन हो जावे। घर को कैसे चलाया जावे वो इससे सीखे। संध्या बिन्नी तो बड़ी भागशाली, जे थारे को सूरज जैसा भरथार मिला, जिसने थारी हर कमजोरियों पर अपने प्रेम का पर्दा डाल दिया। इसने कभी अपनी पत्नी को चूल्हा चौका करने वाली लुगाई ना समझा, बल्कि अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा दिया। इसलिए राठी परिवार की हर बहू श्रेष्ठ पत्नी है। ऐसी लुगाइयां जिस घर में हो, वो घर किसी आदमी के लिए स्वर्ग से कम को नहीं। आज इस मौके पर मैं आपको एक और खुशखबरी बताना चाहती हूँ। ओम की बदली हो गई है अठे पुष्कर अस्पताल में, और हमने हनुमान गली में एक घर भी ले लिया है। इस वास्ते अब हम अठे ही रहेंगे। सच मासा? संतोष बिन्नी, सालों बाद नजदीक से थारे पर नजर रखने का मौका मिला है मुझे। अब तुम्हारे छोरे को सता ना सकेगी। हमारा बहुत मन है आपके साथ जाने का, पर यहाँ तो हमारी कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो पिछले महीने क्या कह रही थी तुम? अच्छा हुआ जा रहे हैं, रोज रोज की झकझक से परेशानी नहीं होगी ना मुझे? हाँ बोला था, पर हमारा दुबई घूमने का मन कर रहा है। आपके साथ रहने को नहीं कह रहे, समझे? आरजू, तुम यहीं रुक जाना। मतलब दुबई में क्या रखा है तुम्हारे लिए? अब यहीं रह के आराम से रहना। मतलब सोचो जरा, मेरे बिना तुम्हारा क्या ठाट होगा यहाँ पे। रोज रोज की झकझक से परेशानी नहीं होगी तुम्हें, मर्दों के कपड़े यहाँ वहां नहीं होंगे, बाथरूम शेयर करने की जरूरत नहीं, और मेरी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। और हाँ, सुना है कि तुम्हारा फेवरेट सुपरस्टार सलमान खान भी आ रहा है। मिल लेना जाके सुपरस्टार से राजस्थान में। नहीं, हमें नहीं मिलना।
कोई सलमान वलमान नहीं चाहिए। नहीं सोना बेड पे अकेले, किसी चीज का लालच नहीं है हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें सिवाय आपकी। दिल में हजारों बातें हैं, समझ नहीं आ रहा शुरू कहां से करूं। एमिली, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी बात छुपी रहे, इसलिए अगर कुछ भी पूछना चाहती हो बेझिझक पूछ सकती हो। मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई बात या कोई चीज या कुछ भी छुपा रहे, बस मन हल्का करना चाहता हूं। कुछ पूछना चाहती हो तो पूछो, तुम जो भी पूछोगी मैं उसका सच जवाब दूंगा, और तुम्हारे मन में जो कुछ भी है बस कह दो। घर चले। मैं संध्या बिंदनी से सवाल पूछूं, इससे पहले आप सबसे जानना चाहूं कि इसमें दिया कौन है और बाती कौन है? जो बाती है वो हमारे प्यारे जेठ जी हैं, जो बेचारे जलते ही रहते हैं, और दिया वो हमारी जेठानी जी हैं, जो रोशनी फैलाती है। अब भाई कहा तो यही जाता है कि दिया जल रहा है, ये थोड़ी ना कहा जाता कि बाती जलती है। भाई सारा श्रेय तो दिए को ही जाता है। संध्या बिन्नी, तू बड़ी भाग्यशाली है, चिथारे को सूरज जैसा भरथार मिला, जिसने थारी हर कमजोरियों पर अपने प्रेम का पर्दा डाल दिया। क्या सोच रही है? सूरज जी, आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे सपने को अपना बनाया, उस तक पहुंचने का मुझे रास्ता दिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सूरज जी, वो सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से हूँ। लेकिन मुझे कभी कुछ आपके लिए करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए। नहीं संध्या जी, ये आपको लगता है कितना अधूरा था मैं जब आप मेरी जिंदगी में आई थी? क्या क्या खुशियां दी आपने मुझे, कितनी ढेर सारी यादें जिनको मैं मरते दम तक भूल नहीं सकता। बोल गई क्या? दो बेटे दिए मुझे और ढेर सारी खुशियां। अब तो मुझसे धीरज नहीं होता संध्या जी कि कब वो नन्ही मुन्नी सी गुड़िया मेरी गोद में खेले। जब कभी भी बेस्ट पति की बात चलती है ना सूरज जी, तो आपका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, लेकिन मैं कभी बेस्ट पत्नी नहीं बन पाई। अच्छा, तो ये बात है जो आप अंदर ही अंदर सोचे जा रही हैं। संध्या, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रतियोगिता थी बेस्ट पत्नी की, लेकिन मेरी नजर में आप दुनिया की बेस्ट पत्नी हैं। मुझे खुद को अपनी नजरों से देखना है। आप बताइए ना सूरज जी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मेरे पति होने पर गर्व हो? कुछ नहीं,
ठाकुर जी की कृपा है जो हम पे बनी हुई है, और मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसे बनी रहे। लेकिन अगर आप जिद पे आई गई हैं तो आप एक काम कर सकती हैं, आप आराम दिलाइए इस गुड़िया को, वो थक गई होगी ना, बहुत नाची है जी।